आपने देखा? सर यहाँ थे हम दरेगंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। गाड़ी इको बताई जा रही है, फिर सर क्या पता है गाड़ी वहाँ पे होंडाई का वो पड़ा हुआ है पूरा, उसके साथ में फेफड़ा आगे सामने उस तरफ जी। अच्छा, बहुत सारी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे। तो हाँ। तो उसके एक गाड़ी के साथ साथ और भी गाड़ी लगातार जी जी जी, तो एक गाड़ी के साथ यही सुनने में आया। आपके हिसाब से कितने लोग? सर हम वहाँ फिर आगे गए नहीं, इसलिए हम फौरन इधर ही दूरी खड़े हो गए। यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले हमने फेफड़ा देखा वहाँ पड़ा, हमने लगा कि ऐसी होगा। फिर हमने सर को यहाँ पे एसएचओ को बताया हमने कि यहाँ पे सर ये गोश्त पड़ा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद हमें लगा कि ऐसी होगा गोश्त, लेकिन उसके बाद फिर हमने हाथ देखा, हम तो खुद शॉक्ड हो गए कि मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को। बजे की घटना है यहाँ पे, कैसे? भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आज से पहले आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई, 4-5 फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो आसपास के लोग। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर, 8-10 तो गंभीर है। 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से, और कुछ हाथों हाथ। कितने बजे घटना घटी है? 7 बजे। 7 पुट्टे 7 में बम फट गया है। 7 बजते पुट्टे 7 में बस बम फट गया। मैं अपना दुकान वहीं पे था, मेरा दुकान। कितनी गाड़ियाँ चपेट में आई आज इसके बम की? 2 बस जल गया है। 2 बस भी? हाँ। सर आपका? मेरा नाम है वलीउर रहमान। जिस वक्त ये आवाज आई क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, उठा से धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नजारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा यहाँ दुकान से चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर आज घर जा रहा हूँ मैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है, और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में
दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। क्या एक जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, क्या बैटरी ब्लास्ट है या इसके पीछे और भी कोई कारण हो सकता है? यहाँ कितने उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो सभी मौके पे हैं और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में